बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नियामत ज़हरा है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, उसामा भाई, जो कि ब्रेनएक्स टेक्नोलॉजीज़ के सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं। टीम को भी लीड कर रहे हैं और माशाल्लाह उनके मल्टीपल मतलब और भी वेंचर्स हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी इंटरेस्टिंग जर्नी को पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेहान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। उसामा भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उसामा भाई, काइंडली आप ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। राइट, सो रेहान ने मेरा ब्रीफ सा इंट्रो करवा दिया है. सो इट्स बीन ऑफ 4 years since I am working as a senior business development executive and team lead at BrainX Technologies, right? And other than this, I am founder and CEO of AI Bridge, right, where it is a sort of community startup, particularly an educational startup too. और मेरा विजन ये है कि हम एकेडमी इंडस्ट्री गैप्स को ब्रिज करें, जो एक यूथ के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस है कि राइट स्किल्स क्या होने चाहिए इंडस्ट्री में जाने के लिए. तो ये मेरा जो है वो सेकंड वेंचर है. जी माशाल्लाह उसामा भाई। तो उसामा भाई, आप अपनी जो है वो एजुकेशन के बारे में बता दीजिए और उसके साथ साथ आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बता दीजिए। मतलब आपने ये जो अपना प्रोफेशनल कैरियर है उससे पहले मतलब आप मतलब क्या कर रहे थे, कोई जॉब वगैरह या इसके अलावा? राइट, सो मेरी जो एजुकेशनल लाइफ है, जो करियर है, इट वाज अ लाइक रॉक एंड रोल साइड, और यू कैन से द वो जो कहते नहीं राइट ट्विस्टिंग वाली, इन अ सेंस के आई डिड एफएससी प्री मेडिकल, और फिर मैंने प्री इंजीनियरिंग की. देन आई गॉट एडमिशन इन यूईटी. तो वो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू केम टू कंप्यूटर साइंस और यू केम टू दिस डिग्री बाय चॉइस और बाय चांस. तो मैं बाय चॉइस आया था, राइट. Then when I got into UAT after a few months, or after passing second semester, I realized like this is the right field for me, or this is something that is going to pay me back one day. So yes, I did my graduation from University of Engineering Technology Narwal campus in BS Computer Science, right. So I did graduate in May 2022, and अभी 3 months थे मेरी ग्रेजुएशन में. सो आई गॉट जॉब एट ब्रेन. जी माशाल्लाह उसामा भाई। तो उसामा भाई, आप ये बता दीजिए कि मतलब आपको आपकी अर्ली लाइफ मतलब ये जो आपकी स्कूलिंग है उसकी कोई यादगार आपके मोमेंट्स हो जो आपको अभी तक याद हो, कोई इस तरह की जो बातें होती हैं? वेल, 13 years मैंने एक ही स्कूल में स्टडी की है. इट्स क्रिस्टियन किड्स कैंपस, राइट. तो मोमेंट्स बहुत सारे होते हैं. कुछ याद रह जाते हैं, कुछ नहीं याद रह जाते. बट जो बेस्ट पार्ट ऑफ माय स्कूल वो जो मेरे प्रिंसिपल थे स्कूल के, ही वाज क्वाइट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी. और मैं अपनी लाइफ की सक्सेस का कुछ क्रेडिट उनको ऑफ करता हूँ, क्योंकि उन्होंने प्यार से भी और मार से भी मुझे जो है ना वो काफ़ी उन्होंने मोटिवेट रखा, ऑन द ट्रैक रखा. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, और ही सेड कि उसामा यू कैन डू इट, यू आर सेकंड टू नन. और उनका ये वर्ड्स थे मोटिवेटिंग के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिकुलेशन में जब वो 10-20 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 1100. तो एक पॉजिटिव और इंस्पायरिंग चीज़ जो है ना बेस्ट स्कूल की है रही है मेरी. जी माशाल्लाह उसामा भाई, नहीं मेरा मतलब ये कि कोई ऐसी कोई फ़नी चीज़ हो मतलब जो आपने कोई की हो, किसी ने आपने मतलब स्कूल घर से गए हो तो? हाँ, ऐसे डेफिनेटली. वैसे ना मेरी थोड़ी सी मैं ना ज़रा वो, मुझे लोग कहते हैं ना यार शरीफ बच्चे वटेवर, मैं थोड़ा शरारतें ना मुझसे इतनी होती नहीं रही हैं, की हुई हैं फ्रेंड्स के साथ. और मार भी खाई है. हमारे एक सर थे माशाल्लाह, उनकी ना काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी थी. तो उनके पास एक स्टिक होती रही है, उसके ऊपर ना उन्होंने स्कॉच टेप रैप की होती थी, और उसको चिकन बर्गर का नाम देते रहे हैं, ठीक है. तो ज़रा सी हमने कोई शरारत करनी तो वो पड़ती ही है. बाकी स्कूल से कभी बंक नहीं होता रहा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल था, बड़ी बड़ी दीवारें, सिक्योरिटी गार्ड्स. तो अंदर बस छोटी मोटी शरारतें ये की हैं. कभी लेक्चर से हम भाग गए, बट ये वो पीछे कोई ना कोई हमें लेने आ जाता रहा है. थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई, आप ये बता दीजिए कि कोई आपको ऐसी शरारत याद हो जो आपने की हो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी खासी डांट उस पे पड़ी हो, या जो है वो आपको हाँ, अभी तक याद हो कोई यादगार? मुझे एक घर में शरारत मैंने की थी. रफली 2005 या 6 की बात है. उस वक्त ना
ये फ़ोन इतने नहीं होते थे, पीटीसीएल होता था। पता नहीं मैंने कहाँ से सुना था 09007860 उस वक़्त ना बहुत चलता रहा है और वो आगे से ट्यून लग जाती रही है, टेलीफ़ोन इस तरह का कार्टूनिस्टिक टाइप। तो मैंने जस्ट वो पीटीसीएल पे ना 09007860 डायल कर दिया और मैं कोई 2 से 3 मिनट ना आई जस्ट यूज्ड टू एन्जॉय द ट्यून जो वहाँ पर्टिकुलर पे हो रही थी। मोबाइल से डायल करो 78601 टेलीफोन 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 0900786001 टेलीफोन 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 टेलीफोन। अब वो जब बिल आया ना पीटीसीएल का एंड दैट वाज अराउंड कोई 500 सिर्फ उसी कॉल का, तो वो मुझे शायद अभी तक याद है। वो घर वालों ने फिर अच्छी खासी मुझे डांट पिलाई, बट आई वाज थिंकिंग आज से एक कि कॉल मुझे तो नहीं पता था कि मैं तो छोटा था एंड आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द ट्यून, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया। तो ये जो लोग 1990s में पैदा हुए हैं, जो ज़रा लेट नहीं है, उन्होंने ये चीज़ एंजॉय की होगी। उस वक्त काफ़ी आता रहा है 0900786001। अ, अगर उस ज़माने में मतलब जो है वो कितना बिल आ जाता होगा, ये जो जिस तरह हम लोगों की वो जो घर में औरतें होती हैं वो जिस तरह बात करती हैं, हाँ, मतलब वो अब मुझे बहुत एग्जैक्ट देर याद तक। नहीं है, बट आप समझ लें जितना वो 500 बिल आ गया था ना, मेरा ख्याल है एक कोई औरत किसी और आंटी से, क्योंकि आपको पता है फीमेल्स की कन्वर्सेशन बड़ी लेंथी होती है, तो वो कोई 2-3 घंटे कोई बात करती तो वो मेरे 5 मिनट के बराबर था। उस वक्त रफली इतनी कॉस्ट होती रही है, तो बस वो इसीलिए घर वाले हैरान हो गए, इतनी छोटी सी कॉल की आपने किया। कि मैंने कहा मैंने तो बस आई वॉज एंजॉइंग द टोन, बट मुझे नहीं पता था इतना सारा बिल आ जाएगा। जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि बचपन में आप शरारती थे या मतलब कम ही मतलब शरारतें करते थे? मैं थोड़ा कम ही शरारती था। मेरा छोटा भाई है, वो मेरे से ज़्यादा नॉटी है। वो तो पूरे फैमिली में भी जो है ना वो काफ़ी फेमस है। मैं थोड़ा शरारती जो है ना वो कम रहा हूँ, क्योंकि बड़ा था, आपको पता है बड़ा जो ज़रा थोड़ा बेटा होता है, प्यार शायद मिलता है, बट ना थोड़ी सी वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ज़रा, तो मैं शरारती थोड़ा। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि जब आपको सबसे पहली बार मतलब उस वक्त कंप्यूटर मिला, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में इतना कंप्यूटर कोई उस तरह नहीं था कॉमन, या कंप्यूटर कोई बहुत यूनिक चीज दिखती थी, जिस तरह आज वीआर हो गया, जी जी, वीआर ऐसे हेडसेट हो गया, इस तरह एग्जैक्टली। थी उस वक्त। तो आपको जब पहली बार कंप्यूटर मिला तो उस पे आपने क्या किया, मतलब यस, ये आई बिलीव 2016 में आई गॉट माय फर्स्ट लैपटॉप, जो उस वक्त गवर्नमेंट की स्कीम थी उसके थ्रू। सो यस, वो पर्सनल लैपटॉप तब मिला था, बट ना उससे पहले मेरे चाचू का डेस्कटॉप कंप्यूटर होता रहा, एंड इट इज़ अबाउट 2005। तो गेम्स भी चलती रही हैं और काम भी, बट यस आई डू रिमेंबर मैंने सबसे पहले पेंट ओपन किया था कंप्यूटर पे ना, जो पेंट होता है। तो आई जस्ट स्टार्टेड ड्राइंग थिंग्स और उसके सारे, तो मुझे पेंट के ऊपर पूरी ग्रिप थी, एंड आई वुड से समहाउ कि वो थोड़ी सी मेरी ग्राफिक डिज़ाइन में भी इंस्पायरेशन जर्नी बनी। असाइड दैट आई यूज्ड टू प्ले डेल्टा फोर्स गेम। ठीक है, डेल्टा फोर्स गेम बहुत खेली है, एक नीड फॉर स्पीड होती रही है, फिर GTA वाइस सिटी बाद में आ गई थोड़ी सी, वो भी ट्राई की हुई है। जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि आपको मतलब ये जो जिस तरह होता है कि ईद पे, मतलब छोटी ईद पे सबसे ज्यादा वो ईदी की वजह से फेमस है, और जिस तरह बड़ी ईद ये इसकी वजह से, कुर्बानी की वजह से फेमस है। तो जो ईदी है आपने उसका सबसे ज्यादा क्रेजी इस्तेमाल कभी कुछ किया हो, मतलब यस, कोई पटाखे ले लिए हो या किसी के ऊपर? एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। हमारे जो कॉमनली ईद पे चलता है ना, वो एक तो गन्स होती हैं, वो जो शल्ले वाली हमारे यहाँ देसी वर्ड्स में है। दूसरा पटाखे भी होते हैं। तो यस, मैंने गन्स जो है ना वो अपनी सेकंड या थर्ड, जब लाइक एक होता है ना, जब आप बचपन में हो तो ईद पे ली थी, तो वो फिर ना
जैसे अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी थी तो बस उसी तरह हम भी अपनी है ना वो स्टार्ट किया करते थे, ऐसे गली में छुप रहे हैं होते तो वो शर्ले थे, बट हम इतना रियल टाइम 4-4 लोगों की टीम बना लेनी, और कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई स्नाइपर है, कोई कुछ है, तो उसने करके ना सबसे बेस्ट यूज़ मैंने वो किया है। और उसके बाद खाना शाना होता है, आप बाहर चले जाते हैं, वो हमारे यहाँ देसी में झूले वाला या इस तरह करके, तो वो चीज़ें की हुई हैं। जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि आपकी जो मतलब ये स्कूलिंग थी उसमें क्या आप मतलब अच्छे स्टूडेंट थे या आप मतलब मिडल थे या बिल्कुल? यस, नाइस क्वेश्चन। मैं जैसे मैंने स्टार्ट में मेंशन किया, मेरे प्रिंसिपल का बड़ा की रोल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप स्टूडेंट में होता था। हमारा 30-35 की ना एवरेज क्लास होती रही है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 3 के अंदर ही हमेशा रहा हूँ। तो यस, आई जी वाज इन अ माशाल्लाह। गुड स्टूडेंट। जी माशाल्लाह उसामा भाई।